भारत के पड़ोसी नेपाल में क्रिकेट को लेकर जुनून, दीवानगी और पागलपन जो है बीते कुछ सालों में एक लेवल से दूसरे लेवल पर पहुंच गई है। और इसी तरह से कुछ खिलाड़ी हैं जो अपने क्रिकेट प्रदर्शन को एक लेवल से दूसरे लेवल पर ले जा चुके हैं। इन्हीं में से एक नाम है संदीप लामिछाने का। यह नाम आपने सुना होगा क्योंकि आईपीएल में भी संदीप लामिछाने जो है वो खेल चुके हैं। दुनिया भर की तमाम लीग्स में, चाहे आप इस वीडियो को भारत से देख रहे हो, पाकिस्तान से देख रहे हो, श्रीलंका से देख रहे हो या कहीं और बैठकर देख रहे हो, आपने संदीप लामिछाने का नाम सुना होगा क्योंकि ज्यादातर लीग्स में वो गेंदबाजी करते हैं। लेकिन संदीप लामिछाने जो 6 महीने पहले तक जेल जा रहे थे, जिन पर क्रिकेट में बैन लगा दिया गया था नेपाल में, जिन्हें कप्तानी से हटा दिया गया था, जिन्हें एक तरीके से बहिष्कार करने की मांग की गई थी, खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से इंकार कर दिया था, वो वापस आते हैं और वापस आकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना चाहते हैं। संदीप लामिछाने अब दुनिया में, वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट एक दिवसीय मैच में लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। और जो गेंदबाज का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है वो है राशिद खान। वही राशिद खान जो दुनिया भर की तमाम लीग्स में छाए रहते हैं, लेकिन संदीप लामिछाने ने आज उनका रिकॉर्ड तोड़ा ओमान के खिलाफ जब वो मैच खेले। दरअसल एशिया कप में क्वालिफाई करने को लेकर फिलहाल नेपाल की टीम जो है वो मैच खेल रही थी ओमान से। संदीप लामिछाने, जिनका ये 42वां एक दिवसीय मैच था, वो यहां गेंदबाजी करने उतरते हैं और आदिल शफीक का वो विकेट निकालते हैं। आदिल शफीक ओमान के खिलाड़ी, जिनका जब उन्होंने पहला विकेट अपना लिया तो ये कारनामा उन्होंने कर दिया। सिर्फ 42 मैच खेले हैं और इस 42 मैच में 8 देशों के खिलाफ उन्होंने विकेट लिए हैं। अब अगर आप उनके ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करेंगे तो 42 मैचों में उनके 102 विकेट हो जाते हैं और इस मैच में उन्होंने 3 विकेट झटके। हालांकि इसमें आप ये बात जरूर कह सकते हैं कि संदीप लामिछाने ने अब तक, क्योंकि नेपाल जो है वो एसोसिएट देश है, लिहाजा जो इंटरनेशनल लेवल पर बाकी बड़ी टीमें हैं उनके खिलाफ अब तक उतने ज्यादा मुकाबले इनको खेलने को नहीं मिले और वहां पर उनका रियल टेस्ट होगा। लेकिन जहां जहां इन्होंने खेला, अलग अलग लीग्स में या फिर जिस कैटेगरी में खेलने को मिला, वहां पर शानदार गेंदबाजी की और 42 मैचों में 100 विकेट देना ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारी तरफ से संदीप को एप्रिसिएशन, और ये वीडियो भी इसीलिए है। अब अगर बात करें राशिद खान की, जिनका जिक्र हमने शुरुआत में किया कि राशिद खान इससे पहले वर्ल्ड के रिकॉर्ड होल्डर गेंदबाज थे, तो राशिद खान अफगानिस्तान से आते हैं और 44 मैचों में उन्होंने इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में 100 विकेट लिए थे और अब 42 में इन्होंने लिया। वहीं अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो आपको इसमें 6 खिलाड़ी जो हैं वो नजर आते हैं और इसमें कई सारे नाम आपको हैरान कर सकते हैं। जैसे नंबर 6 पर जो है वो मुस्तफिजुर रहमान है। मुस्तफिजुर रहमान जब शुरुआत में आए थे, हम सभी जानते हैं क्या उनकी गेंद स्विंग होती थी, स्पीड भी थी, स्विंग भी होता था और कहर उन्होंने ढाया था। 54 मैचेस में बांग्लादेश के स्टार गेंदबाज ने ओडीआई क्रिकेट में 100 विकेट निकाले थे। T20 में भी वो उन लिमिटेड गेंदबाजों में से हैं जिन्होंने 100 विकेट निकाले हैं। ये एक दिलचस्प है क्योंकि बांग्लादेश से 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 में 100 विकेट निकाले हैं। नंबर 5 की बात करेंगे आप तो शेन बॉन्ड, वो खिलाड़ी जो शायद लंबा समय खेलता तो बहुत बड़ा गेंदबाज बनता, लेकिन शेन बॉन्ड अपनी स्पीड के लिए थे और विकेट टेकिंग एबिलिटी के लिए भी थे। उन्होंने भी 54 मैच में ये कारनामा किया था और ये रिकॉर्ड उनके भी नाम है। 4 नंबर पर जो हैं वो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, शक्लैन मुश्ताक। शक्लैन मुश्ताक कुछ दिनों पहले थे पाकिस्तान के कोच हुआ करते थे, लेकिन उनके नाम भी ये रिकॉर्ड है और उन्होंने 53 मैचेस में लिया था। अब दिलचस्प बात ये कि उस टाइम पे क्रिकेट में विकेट लेना क्या टफ था या अभी टफ है, ये हम आप पर छोड़ देते हैं, लेकिन शक्लैन के नाम भी ये है और वो भी अपने जमाने के सबसे शानदार गेंदबाज थे। दूसरा का मेंशन उन्होंने किया था। नंबर 3 की बात करेंगे तो मिचेल स्टार्क है। मिचेल स्टार्क जो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं, आईपीएल नहीं खेलते, कोई लीग नहीं खेलते ताकि देश के लिए खेल सकें। और नंबर 2 पर हमने आपको बता ही दिया कि राशिद खान है और नंबर 1 पर जो गेंदबाज है वो है संदीप लामिछाने। तो ये इन खिलाड़ियों के बीच जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि एशिया कप में क्वालिफाई करने को लेकर नेपाल का ये मैच जो था ये कीर्तिपुर में खेला गया और 310 रन का विशाल स्कोर जो है वो यहां पर खड़ा किया गया। 84 रन से शायद इस मैच में जीत जो है वो नेपाल की देखने को मिली है और इस मैच में कुशाल जो है उन्होंने 108 रन की शानदार पारी खेली। अब जहां तक संदीप की बात है तो 8 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट निकाले। लेकिन संदीप के बारे में एक बात जो आपको जानकर हैरानी होगी वो ये
कि 6 महीने पहले, जैसे हमने शुरुआत में कहा, इन्हें जेल हो गई थी। एक लड़की से रेप केस में संदीप लामिछाने पर यह तमाम आरोप लगे थे। उनके लिए काफी खराब टाइम रहा बीते 6-8 महीने, क्योंकि हमने देखा कि नेपाल में क्रिकेट टीम खेलने गई, उन्होंने संदीप से हाथ मिलाने से इनकार किया, ऐसी खबरें निकल कर आई। उनके दुनिया भर में तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो हटा दिए गए। उनकी खुद की, जब उन्हें, हालांकि अभी तक आरोप जो है वो सिद्ध नहीं हुआ है, उन्हें वो जेल में थे, वहां से जमानत पर निकले। जमानत पर जब निकले तो उनकी क्रिकेट टीम ने, वो कैप्टन थे, उन्हें हटा दिया, जबकि सब 22-23 साल की उम्र में हो रहा है। और उसके बाद पैरोल पर जब वो थे तो उन्होंने अपने यहाँ की कोर्ट से परमिशन मांगी नेपाल में क्रिकेट खेलने के लिए। इनफैक्ट नेपाल में भी उनका काफी ज्यादा विरोध हुआ था कि इस तरह के गंभीर आरोपों के बाद क्या उन्हें खेलना अलाउ करना चाहिए, लेकिन उसके बाद जब कोर्ट से अलाउ हुआ तो टीम में जगह मिल गई विरोध के बीच में, और अब उन्होंने ये कारनामा किया है जो उनके लिए करियर वाइज थोड़ी राहत की सांस देने वाला है, क्योंकि काफी कुछ उनकी लाइफ में हो गया। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि संदीप को जब गिरफ्तार किया गया था तब वो कैरिबियन लीग खेलने गए थे, और कैरिबियन लीग खेलकर वो लौटे और उन्हें काठमांडू एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया। नेपाल क्रिकेट ने उन्हें इसलिए हटाया था क्योंकि उनका तर्क ये था कि अगर वो क्रिकेट टीम में रहेंगे तो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। कप्तानी से हटा दिया गया, जो काफी उनके लिए परेशान वाला था। भारत से इनका रिश्ता ऐसा है कि 2018 में इन्हें आईपीएल में दिल्ली ने खरीदा था। उस वक्त शायद दिल्ली डेयरडेविल थी जिसने इन्हें खरीदा था, और 20 लाख रुपए की कीमत पर ये पहली बार आईपीएल में खेलते हुए नजर आए थे। मेरे ख्याल से शायद नेपाल के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने यहां पर खेला था। 9 मैचेस में शायद 13 विकेट ये ले चुके हैं, अगर आप आईपीएल को लेकर मैं दुरुस्त जानकारी रख रहा हूं तो। 2020 के बाद फिर ये आईपीएल में तो नजर नहीं आए, लेकिन बिग बैश में ये खेलते हुए नजर आए हैं, कैरिबियन लीग में खेलते नजर आए हैं, और 131 टी20 मैच खेले हैं जिसमें 181 विकेट निकाले हैं। तो एज अ बॉलर इनका पोटेंशियल जो है वो इन आंकड़ों में निकलकर सामने आता है, लेकिन जो आरोप इन पर लगे थे वो बहुत सेंसिटिव थे, क्योंकि नाबालिग लड़की से रेप करने के आरोप लगे हैं। हालांकि संदीप का ये कहना था कि मैं पूरी तरह से पाक साफ हूं, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस वजह से मुझ पर इस तरह के आरोप लगाए जाएं, और ये हो मैं साबित करूंगा। फिलहाल वो जमानत पर हैं, इसलिए कई सारी चर्चाएं हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने रिकॉर्ड हासिल किया है ये नेपाल क्रिकेट के लिए और व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए एक बड़ा मूवमेंट है। तो हमें लगा कि एक अप्रिशिएशन पोस्ट जो है वो जरूर डाली जाए, क्योंकि नेपाल के तमाम फैंस जो है वो लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे।